तो पता चला केंद्र सरकार भी लिख के भेज दिया झारखंड सरकार को, झारखंड सरकार भी लिख के भेज दिया जिला उपायुक्त को, और डीसी साहब भी लिख के भेज दिया एसडीओ साहब को, और एसडीओ साहब भी लिख के भेज दिए सीओ साहब को और वन के अधिकारी लोगों को। लेकिन आप लोग उन अधिकारियों का हिम्मत तो देखिए जो आज डीसी का बात को मानने के लिए सीओ और वन अधिकारी तैयार नहीं हो रहे हैं। तो आज यह मांग पत्र हम लोग देते समय हम लोग ने एससी साहब को बताया, एससी साहब भी खुद अपने बोले और 4 साल का सीओ साहब भी बैठे हुए थे, वो भी बोले कि नहीं, वन अधिकार के लोग, वन अधिकारी नहीं मानने को तैयार है। तो हमने एससी साहब और सीओ साहब को कहा, आप लोग जानते थे क्या मतलब है इतना हल्ला करना। हमने एससी साहब और सीओ साहब को कहा कि अगर डीसी साहब का बात वन अधिकारी नहीं मान रहा है तो वन में रहने वाले, जंगल में रहने वाले हम लोग हैं और वो वन अधिकारी को हम लोग के हवाले कर दीजिए, हम लोग साथ लेंगे। तो एससी साहब ने कहा कि नहीं, एक बार मौका दीजिए हम लोग को, और 15 नवंबर जो हम लोग का राज्य का स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस जैसे खत्म हो जाता है, इसके बाद यह जो आप लोग मांग दिए हैं उसका मांग के अनुसार हम लोग डीसी साहब 15 दिनों के अंदर में एक मीटिंग बुलाएंगे, लिखित मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें झारखंड जंगल बचाओ समिति के लोग, ग्राम सभा के लोग, प्रतिनिधि आएंगे और आकर इस कानून के तहत बहस करेंगे। और बहस क्या करना है, 543 जब संसद में कानून पारित कर दिया तो बात हमारा अर्थ डीसी साहब कौन सी होते हैं, हम लोग बहस करने वाला। जो अधिकार हम लोग को दिया गया है उसको लागू कीजिए, धरातल पर लागू कीजिए, अन्यथा जमीन हमारा और अधिकार आपका ये नहीं चलेगा, अल्लाह चलना देंगे। जितना भी हम लोग का जंगल बचा हुआ है, वन अधिकारी 1,25,000 एकड़ को बोकारो जिला का बेच दिया। किसको बेचा? 18 तारीख को हाई कोर्ट बुलाया है, जवाब तलब किया है उन लोग को कि आप लोग ने किसको बेचा बताओ। तो वन अधिकारी सब फंस गए हैं, अब उन लोग का जवाब सूझ नहीं रहा है, इसलिए कि सरकार तो मिली भगत में है, जिला प्रशासन भी मिली भगत है, अधिकारी भी मिली भगत है, लेकिन कोर्ट से नहीं बचोगे। कहाँ जाओगे? कितना दिन जनता का शोषण करोगे? कितना दिन आदिवासी मूलवासियों का शोषण करोगे? अब उन लोग का कार्रवाई निश्चित है और
से बात हुआ, डीसी साहब कहीं और निकले हुए थे तो डीसी साहब से फोन पे ही बात हुआ और प्रतिनिधि के रूप में एसपी साहब को हम लोग के सामने बैठाए। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को स्थापना दिवस है और हम लोग का आपके द्वार आपका सरकार कार्यक्रम चल रहा है, उसको जैसे खत्म होता है आपको 15 दिन का समय दीजिए। 15 दिन के अंदर में आप लोग को नोटिस दिया, आप लोग को चिट्ठी दिया जाएगा और आप लोग के साथ बैठ के वार्ता किया जाएगा। कहाँ कहाँ अनियति हो रहा है उसको हम लोग जरूर आपके लिए हम लोग न्याय देंगे। उन्होंने न्याय का आश्वासन दिया है और हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते, इसलिए कि हम लोग का केंद्र से झारखंड जंगल बचाओ समिति के संयोजक जयवीर आए हुए हैं, वो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा हम लोग को सीखने का मौका देंगे, वो हम लोग को आशीर्वाद दे के जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय झारखंड। अपना बहुमूल्य समय दिए हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन जिंदाबाद। प्राधिकार कानून के तहत वन पट्टा लेके रहेंगे, प्राधिकार कानून के तहत वन पट्टा लेके रहेंगे। के सामने बोकारो जिला ग्राम सभा मंच और झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के संयुक्त तत्वावधान में आज ये ग्राम सभा अधिकार को लेकर के ये प्रदर्शन और घेराव का कार्यक्रम है और इसमें हमारे पूरे बोकारो जिला से आए हुए हमारे ग्राम सभा मंच के नेतृत्वकर्तागण, प्रतिनिधिगण, ग्राम सभा से आए हुए ग्राम प्रधान, माजी हराम और जो भी यहाँ आदिवासी और मूलवासी अधिकार के लिए काम करने वाले प्रतिनिधिगण, सबको बोकारो जिला ग्राम सभा मंच और झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन की ओर से फूल जोहार। आज का कार्यक्रम से जिला स्तरीय वनाधिकार समिति जिला बोकारो झारखंड विषय वनाधिकार कानून के समुचित एवं प्रभावी क्रियान्वयन तथा लंबित दावों के निष्पादन एवं वनाधिकार पत्रों के वितरण मामले पर ज्ञापन। महाशय, बोकारो जिले में पेशा कानून 1996 और वनाधिकार कानून अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियमावली 2012 के प्रावधानों एवं क्रियाओं का संबंधित विभागीय और प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा समुचित प्रतिपालन नहीं हो रहा है, बल्कि कई मामले में अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अनियमितता, मनमानी या